नमस्कार दोस्तों। एसआरआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी। 3 जनवरी को एक महान समाज सुधारक जो महिला थी उनका जन्म हुआ था, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। का विवाह मात्र 9 साल की उम्र में, बच्चे की उम्र में ज्योतिराव फुले से 13 वर्षीय से विवाह कर दिया गया था। ठीक है, उनका शुरू से ही इच्छा था कि हम पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, लेकिन मात्र 9 साल में शादी करने का उनका सब जो ये सपना था अधूरा रह गया। लेकिन जब वो शादी करके गई ज्योतिराव फुले के यहाँ, तो वहाँ पर वो भी ज्योतिराव फुले भी समाज सुधारक थे और वो हमेशा समाज के अच्छे के लिए काम करते। जब उनको पता चला कि पत्नी मतलब शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, तो इनसे क्या होगा, वो पढ़ाया लिखाया गया और वो आगे जाकर क्या की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका का नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि चाहा कि महिला लोग में क्या करे, शिक्षा का प्रसार करे। जो उस समय समाज में महिला शिक्षा से इसको वंचित रखा जाता था, महिला को शिक्षा से दूर रखा जाता था। और हम लोग का देवी जो सरस्वती है, उनको क्या माना जाता था? शिक्षा की देवी कौन माना जाता? सरस्वती। लेकिन महिलाओं को इस शिक्षा से दूर कर दिया जाता था। इसके लिए सबसे इनका योगदान जो था अद्वितीय रहा समाज में। जो महिलाओं के लिए ये इन्होंने विद्यालय भी खोला। शुरुआत में क्या किया, जब इनको पढ़ाई लिखाई शुरू की, कि ससुराले से घर से निकाल दिया गया था। एक मुस्लिम शेख, देखिएगा का उसका नाम है उस्मान शेख, ठीक है, और उनकी पत्नी थी फातिमा शेख। दोनों ने इनको शरण दिया और वहां पर उन्होंने स्कूल खोला और महिलाओं के लिए मतलब महिलाओं को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, जिससे धीरे धीरे देखा गया तो 150 से ज्यादा स्कूल इनका खुल गया था। और उस समय जब स्कूल में विद्यालय में पढ़ाने जाती थी, तो रास्ते में ही क्या किया जाता था, बहुत लोगों के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता था। गोबर कीचड़ मट्टी सबसे इनको फेंक के कर दिया, कपड़ा को खराब कर दिया जाता है। तो इनसे भी लोग इन्होंने घबराया नहीं। इन्होंने इनके बाद भी आगे बढ़ता गया। इन्होंने 2 गो साड़ी रखा अपने थैला में, एक अच्छा साड़ी भी रखती थी और वहाँ स्कूल में जाके बदलती थी, उसके बाद उसको पढ़ाती थी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं इनका प्रारंभिक जीवन क्या था। देखिए, शिक्षा की क्रांति शुरू की। ठीक है, 1848 में पुणे के भीलवाड़ा में सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। कब? 1848 में, ठीक है, 1 जनवरी को। लेकिन संघर्ष, जब वह स्कूल पढ़ने जाती थी तो कट्टरपंथी लोग कीचड़ गोबर पत्थर फेंकते थे। सावित्रीबाई फुले ने अपने हाथ में थैला, एक दूसरे साड़ी लेकर चलती थी, ताकि स्कूल पहुंचकर मैली साड़ी को बदलकर छात्राओं को पढ़ा सके अच्छा से। तो अब देखिए इनका क्या विस्तार हुआ। 1851 में उन्होंने 3 और स्कूल खोल दिए। उन्होंने क्या किया, 3 स्कूल और खोल दिए, ठीक है, जिसमें 150 से अधिक महिलाएं पढ़ती थी। ठीक है, जो उनका वहां से शिक्षा प्राप्त करती थी। 150 महिला, सोचिए समय महिला को शिक्षा से दूर रखा जाता था। 150 महिला इन्होंने शिक्षित किया उनको। ठीक है, तो ये इसीलिए इनको प्रथम शिक्षिका कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका जन्म तो पता ही होगा आपको, कब हुआ था? 1800, देखिए देखिए 1831 में इनका महाराष्ट्र के सतारा के नया गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने खाली यहाँ तक पढ़ाई तक ही नहीं सीमित रहे। उन्होंने विधवा सती प्रथा और जितना भी महिलाओं के लिए जो कुरीति समाज में चल रहा था, उस सब पे प्रहार किया और उस सब को भी सही करने का कोशिश किया। उस समय विधवाओं को क्या किया जाता, सिर मुड़वा कर रखा जाता था, दूर रखा जाता था। इन्होंने उनके लिए एक आराम से अथी खोला, जिससे मतलब महिलाओं को, जिससे विधवा महिला थी उस पर मतलब उसको और अत्याचार होता था। ठीक है, उनका यौन शोषण अति होता था, जिससे जब बच्चे को जन्म देने जाती थी तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, जिसके कारण उसको आत्महत्या करना पड़ता था। कि आत्महत्या में एक विधवा महिला जो थी आत्महत्या करने जा रही थी, उसको को रोका गया और उसके बच्चे को जन्म देने के बाद उनको अपना पुत्र, दत्तक पुत्र का संज्ञा दिया। इसका नाम था यशवंत राव। ठीक है, जिसको आगे जाके पढ़ा लिखा दिया, वही तो मरने वाला था बच्चा, उसको पढ़ाया लिखाया गया, आगे जाके वो डॉक्टर बना। यही डॉक्टर जो है आगे जाके जब भारत में प्लेग फैलेगा, देखिएगा इसमें लिखे दिए हुए चार्ट में, 1897 में देखिए प्लेग में फैला हुआ था। ठीक है, पूरा भारत में प्लेग फैला हुआ था और उन्होंने जो यशवंत राव थे, उनके जो बेटे थे दत्तक पुत्र, उनके द्वारा एक क्लिनिक खोला गया, जिसमें फ्री में प्लेग जो पीड़ित है उसका सेवा करते थे। उसी के सेवा करते दौरान इनका संक्रमण हो गया प्लेग बीमारी से और उनका देहांत हो गया। ठीक है, 1897 में, मतलब इस सेवा करते हुए इनका मृत्यु हो गया। ये हमारे समाज में और इतिहास में क्या हो गई, अमर हो गई। इसलिए सावित्रीबाई फुले पर एक फिल्म भी आया हुआ, ज्योतिराव फुले की फिल्म है। इसलिए हम इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और आप लोग को भी इसका योगदान के लिए आपको क्या किया जाता है, इसको वैल्यू देना चाहिए। और ये जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। चलिए, आज 3 जनवरी था इसलिए इनके बारे में कुछ बता दिए। ठीक है।